हेलो दोस्तों, एस वर्ल्ड में आपका स्वागत है। बात करते हैं आज एक ऐसे बिजनेस आइडिया के बारे में, एक ऐसे ब्रांड न्यू बिजनेस आइडिया के बारे में जिसके बारे में ना तो आपने कभी सुना होगा ना ही आपने कभी सोचा होगा। ये आइडिया बेस्ड है शिव खेरा की लिखी गई बुक यू कैन विन के ऊपर। वैसे तो बुक मैं ज्यादातर पढ़ता नहीं हूँ, मेरे को नींद आने लगती है, फिर भी आंख पे सुई लगा के थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता हूँ अपनी नॉलेज के लिए। बुक के टाइटल पेज पे कोट लिखा गया है कि महान आदमी कोई अलग काम नहीं करते, लेकिन वो हर काम अलग तरीके से करते हैं, अलग ढंग से करते हैं। बस वही तो बात हमें सीखनी है अपने बिजनेस के लिए। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए एक बिजनेसमैन भाई थोड़े दिन पहले मेरे को मिलने के लिए आया अपने बिजनेस की एक समस्या लेके। हमने उसके साथ डिस्कशन किया, उसके बिजनेस की प्रॉब्लम को समझने की कोशिश की और एक जबरदस्त समाधान बनाया, एक जबरदस्त सॉल्यूशन निकाल के उसको दिया, एक जबरदस्त मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बना के। उसकी वजह से उसका बिजनेस लॉस मेकिंग बिजनेस से प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस में बदल गया। फिर सोचा गया कि क्यों ना इस बिजनेस आइडिया को आपके साथ शेयर किया जाए ताकि और व्यापारी भाई भी इसको अपने बिजनेस में यूटिलाइज करके अपने लॉस मेकिंग बिजनेस को प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस बना सके। आइए सुनते हैं पूरी कहानी। लगभग व्यापारी भाइयों की एक ही समस्या है कि अपनी सेल बढ़ नहीं रही है यार। अपनी सेल एक फिक्स हो गई है, एक सैचुरेशन मोड पे आ गई है, या तो एक फिक्स काउंटर हो गया है कि इससे आगे नहीं आ सकती, नहीं जा सकती है। एक फिक्स सेल हो गई है, ठीक है। तो इसको बढ़ाने के लिए क्या किया जाए? तो जरूरत है अपने तरीके या तो अपनी स्ट्रेटेजी बदलने की। एक छोटा सा चेंज बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन ला सकता है बॉस। समझते हैं एक एग्जांपल के साथ। जिस बिजनेस के हम डिस्कस कर रहे थे उसका बिजनेस था इलेक्ट्रिक वेट मशीन बेचने का। तो वो एक बंदा एक शॉप लगा के बैठा था, वहां पे उसको किराया आ रहा था, वो शॉप का मेंटेनेंस आ रहा था, खर्चा उसको बेसिकली आ रहा था, उसके अगेंस्ट उतना बिजनेस उसको मिल नहीं रहा था। तो उसका बेसिक प्रॉब्लम यही था कि उसकी सेल बढ़ नहीं रही थी, सेल आ नहीं रही थी, क्योंकि उसका जो बिजनेस था ना, वो बिजनेस मॉडल ऐसा था कि वो इलेक्ट्रिक वेट मशीन लेने के लिए बंदा दुकान पे बहुत कम आता है। तो इसकी वजह से वो परेशान था कि बिजनेस बढ़ नहीं रहा, अपना धंधा नहीं आ रहा, तो हम खर्चा निकाले कैसे। तो उसके बिजनेस मॉडल को एग्जैक्ट समझा गया और देखा गया कि उसका बिजनेस जो है ना, वो मशीन की कीमत होती थी 3000 रुपए। वो 3000 रुपए कैश काउंटर पे बेच रहा था, तो उस पर कोई और ऑप्शन नहीं था फाइनेंस का। वो उसका कस्टमर एग्जैक्ट टारगेट ऑडियंस कौन होते हैं जो वेट मशीन लेते हैं, उसके ऑडियंस होते हैं किराने वाले, या तो सब्जी वाले, या तो मिठाई की शॉप। ऐसे हर छोटी मोटी दुकान पे वो मशीन बिकती है, वहां पे उसकी जरूरत रहती है। तो उस बंदे के पास 2, 5, 7, 10,000 रुपए का काउंटर आता है, तो वहां पे वो 3000, 5000 की मशीन नहीं लगा सकता। यही उसकी बेसिक प्रॉब्लम थी फाइनेंस की। तो उस प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए हमने एक नई स्ट्रेटेजी उसको बना के दी कि भैया जो 3000 की मशीन, आप डायरेक्ट दुकान पे जाते हो और बंदे को बोलते हो कि भैया आपको मशीन चाहिए, वो बोलेगा हाँ भाई हमें चाहिए तो सही, लेकिन अभी 3000 रुपए हमारे पास नहीं है, तो आप अभी इसको छोड़ दो, बाद में देखेंगे। इसी प्रॉब्लम की वजह से वो सेल वहां से टल जाती थी, लेट गो हो जाती थी। तो इसका अल्टरनेट सॉल्यूशन हमने उसको बना के दिया कि अब आपको क्या करना है, दुकान पे जाना है, वहां जाके बंदे को बोलना है कि भैया आपको ये वाली मशीन चाहिए। तो बंदा बोलेगा हाँ चाहिए तो सही, लेकिन तो कितने के है? तो बोलेंगे 3000 रुपए के। तो बोला भैया 3000 रुपए अभी तो नहीं है, फिलहाल आप एक काम करो, नेक्स्ट शॉट में देखते हैं। तो फिर आपको उसको बताना है कि भैया आपको 3000 नहीं है, तो अभी 3000 चाहिए भी नहीं। तो जो 3000 वाली प्रॉब्लम थी ना, उसको हमने शॉर्ट आउट करके उसको दिया कि 3000 को हमने 100 रुपए के इंस्टॉलमेंट में 30 दिन में कन्वर्ट कर दिया कि भैया आपको ये मशीन चाहिए, वो बताओ, 3000 को छोड़ो। बोला हाँ चाहिए तो सही, कैसे दोगे बताओ? तो बोला आपको अभी सिर्फ 100 रुपए देने हैं, 100 रुपए दो और ये मशीन आप रख लो, कल मैं फिर आऊंगा, फिर 100 रुपए ले जाऊंगा, 30 दिन तक मैं आता रहूंगा, डेली आप 100 रुपए के इंस्टॉलमेंट हमें पे कर दो, 30 दिन में 3000 हमारे खत्म हो जाएंगे और ये मशीन आपकी हो जाएगी। तो बंदे ने तुरंत एक्सेप्ट कर लिया कि ये तो अरे वाह, ये तो बढ़िया स्कीम है, तो डेली 100 रुपए के इंस्टॉलमेंट में क्या प्रॉब्लम है। तो जो अपना बिजनेसमैन भाई था उसके दिमाग में क्लियर एक पॉइंट नोट हो गया। अब वो दुकान बंद करके एक ही काम कर रहा है कि डेली 2 मशीन अपनी बाइक पे लगा लेता है और फील्ड में चला जाता है। किसी भी दुकान पे जाएगा, वहां जाके रोकेगा, किसी भी शॉप पे जाएगा और बोलेगा कि भैया आपको मशीन चाहिए। बोला हाँ चाहिए, लेकिन 3000 की है, तो अभी आपको 3000 देने की जरूरत नहीं है, खाली 100 रुपए दो और मशीन रख लो। तो दोपहर से पहले वो डेली 2 मशीन सेल कर लेता है, दोपहर के बाद वो इंस्टॉलमेंट के लिए निकल जाता है। तो डेली की उसकी 2 मशीन की सेल अपने आप बन गई साहब।
मतलब महीने की 60 मशीन जो वो दुकान लगा के नहीं सेल कर रहा था, वहां पे वो डेली 2 के हिसाब से 30 दिन में 60 मशीन ऑटोमेटिकली मार्केट में सेल कर रहा है। तो हो गया ना लॉस मेकिंग बिजनेस प्रॉफिट मेकिंग। थोड़ा सा चेंज, उसमें क्या किया, तरीका चेंज कर लिया, जो बैठ के वो कस्टमर की राह देख रहा था कि कस्टमर आएगा और मेरी मशीन ले जाएगा। तो यहां पे क्या हुआ कि हम कस्टमर के वहां गए, एक जबरदस्त बढ़िया ऑफर लेके, और उसको बताया कि भैया 100 रुपए निकालने हैं, 100 रुपए के हिसाब से आप ये मशीन रख लो, हम डेली आके आपसे इंस्टॉलमेंट ले जाएंगे और ये मशीन आपकी हो जाएगी। तो तरीका चेंज करने से आप भी अपने लॉस मेकिंग बिजनेस को प्रॉफिट मेकिंग बना सकते हो सकता है आपका कोई इलेक्ट्रॉनिक शॉप हो, आप सीसीटीवी कैमरा या कोई कंप्यूटर सिस्टम या कोई एलईडी टीवी या फ्रिज वगैरह बेच रहे हो, तो हर बिजनेस में आपके इसके रिलेटेड बिजनेस में आप इस वाले आइडिया को यूटिलाइज कर सकते हो। आपका जो भी प्राइस है उसको आप इंस्टॉलमेंट में डिवाइड कर दो। अगर यहाँ पे बात होगी सिक्योरिटी वाली कि भैया अगर उसने पैसा नहीं दिया तो क्या होगा, तो यहाँ पे आपकी अमाउंट अगर 3000 से ज्यादा है, मतलब सपोज करो आपने कोई सीसीटीवी कैमरा या कंप्यूटर सिस्टम किसी ऑफिस में लगाया, उसका बजट है 20,000 रुपए, आपने उसको पर डे 500 रुपए का इंस्टॉलमेंट अगर करके दिया है, वो बंदा आपको नहीं दे रहा है, तो आप सिक्योरिटी के बेस पे एक बेसिक सिंपल एग्रीमेंट बना लो, और एग्रीमेंट के साथ आप उसका एक पीडीसी चेक आप सिक्योरिटी पे ले सकते हो उससे, और कोई डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं है, खाली आप हमें चेक दे दो सिक्योरिटी के तौर पे, जितने की अमाउंट आपकी बन रही है उतने का आप सिक्योरिटी चेक ले लो, और जिस दिन हमारा इंस्टॉलमेंट खत्म हो जाएगा ये चेक हम आपको रिटर्न कर देंगे। इस चेक के आधार पे, पीडीसी के आधार पे आप लीगल भी कर सकते हो, और आपकी पेमेंट भी ज्यादातर फंसेगी नहीं। ज्यादातर ऐसे इश्यू होते नहीं है छोटे मोटे बिजनेस में, ठीक है। अगर इन फ्यूचर कुछ हुआ भी तो हमारे पास फुल सिक्योरिटी पीडीसी चेक हम ले सकते हैं, और एक छोटे से डॉक्यूमेंटाइजेशन की प्रोसेस के थ्रू हम इस बिजनेस अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा है बिजनेस आइडिया? अगर आपको ये बिजनेस आइडिया अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर देना, और हमारे इस चैनल को जरूर 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 सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसे ही ब्रांड न्यू बिजनेस आइडिया आपको मिलते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए